पावर फैक्टर कंट्रोलर BR5600R आज बताएंगे इसका कैसे प्रोग्रामिंग करना है, इसका कंट्रोल सर्किट क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रोलर का ये पीछे का पोर्शन है, बैक साइड पोर्शन में देखो इधर लिखा हुआ है SCTR, दो सप्लाई सिटी है उनका R फेज, Y फेज एंड B फेज, RYB, इसका S1 S2 S1 S2 S1 एंड S2। इधर देखो CCTR मतलब कैपेसिटर बैंक का जो CT है वो लगाना है, जो S1 S2 Y फेज S1 S2 B फेज S1 S2। और इधर देखो ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए है L प्लस एंड सेकेंड वन इज द ग्राउंड एंड थर्ड वन है न्यूट्रल। ये ऑक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट देके इसका ऑक्सिलरी सप्लाई देना है, कंट्रोलर के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई है। और उसके बाद है 3 फेज 4 वायर है तो इसके लिए एक न्यूट्रल है, इधर न्यूट्रल कनेक्शन होगा। उसके बाद देखो ये R फेज, Y फेज एंड B फेज। टोटल कैपेसिटर बैंक 16 स्टेप ऑपरेट कर सकते हैं इससे। इसका देखो P1 P2 एंड P3 ये तीनों कॉमन सप्लाई देना है। आपका कॉन्टेक्टर का जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा जो 230 नहीं तो 110 रहेगा तो वो देना है, 230 है तो 230 में कॉमन देना है। 15 स्टेप है, देखो K1 K2 से K15 तक है, 16 स्टेप इधर है। A03 को मैं K16 स्टेप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसके कॉमन सप्लाई इधर देना है और इसका आउटपुट इधर से निकलेगा। और ऊपर देखो AO1 मतलब ऑक्सिलरी आउटपुट, ये 1 और नेक्स्ट है A0T, ये दोनों ऑक्सिलरी आउटपुट के लिए काम करते थे। कोई अलार्म इंडिकेशन चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इधर देखो ऑक्सिलरी AI ऑक्सिलरी इनपुट, ये आपका डुअल पावर फैक्टर जब मेंटेन करना है उस टाइम इसमें जनरेटर को जो पोटेंशियल फीडबैक से इसका 230 वोल्ट देना है, नहीं तो इसको छोड़ना है, कोई काम नहीं इसका। और दूसरा HT ऑपरेशन के लिए AI का उपयोग होता है, बट अपना है ये बताता हूँ। कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए ये है प्रोग्राम बटन, और ये एंटर बटन है, ये राइट, ये लेफ्ट, और ये अप डाउन, एम फॉर मेमोरी सेव। कुछ भी सेटिंग करने के बाद जो चेंज हो जाएगा उसके बाद एम दबाना है, नहीं तो आपका सेटिंग कंप्लीट नहीं होगा। एम बटन से सेव होता है। प्रोग्रामिंग करते हैं उसके पहले कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। इसका 3 फेज सप्लाई सिटी ले रहा हूँ, 3 फेज वोल्टेज, और सप्लाई सिटी रेशियो 3000/5 एंड कैपेसिटर सिटी रेशियो 1000/5 एग्जाम्पल की तौर पे लिया हूँ मैं। पहले एंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद पासवर्ड है 000, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आएगा एक्सपर्ट एडिट, एक्सपर्ट एडिट में एंटर करना है मेजरमेंट VA कॉन्फ़िगरेशन आएगा एंटर करने के बाद। तो एंटर किया तो मेजरमेंट VA मैंने क्या बताया था, मैंने 3 फेज CT लिया है और 3 फेज वोल्टेज सेंसिंग, उसके लिए मैंने 1 सेलेक्ट करना है। और कैपेसिटर सिटी के लिए तीनों फेज लिया, इसके लिए 3 सेट करना है। ओके, मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे सिंगल फेज का वर्जन होगा। पहले 3 फेज का दिखा देता हूँ। नेक्स्ट डाउन बटन प्रेस करना है। रेटेड मेजरमेंट वोल्टेज जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो 415 वोल्ट वो सेट करना है आपका। ऐसे सेट करना है आपका 420 हैगा तो 420 नहीं तो 415 मैं सेट करके रखूँगा। ओके, एंड प्रेस द डाउन बटन प्रेस करना है। इसमें PT रेशियो और DT रेशियो, हमारा LT में सप्लाई है तो लाइन वोल्टेज एंड मेजरिंग वोल्टेज सारे LT में 415 वोल्ट है। एंड ट्रांसफार्मर का भी DT रेशियो 1 सेट करूँगा। इसमें क्या है 000 1.0, DT रेशियो भी 000 1.0। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, LT सेक्शन के लिए ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट डाउन बटन प्रेस करना है।
डाउन बटन प्रेस करने के बाद मुझे सप्लाई सिटी आएगा। मैंने सप्लाई सिटी के लिए क्या लिया था, 3000/5, वो मुझे सेट करना था। इधर लेफ्ट बटन, जब ये ब्लिंक करेगा तब लेफ्ट बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद डाउन लेफ्ट 3000 सेट हो गया। एंटर बटन प्रेस किया, सेलेक्ट हो, फिर कर्सर मूव करना। मुझे 1 होता है तो 1, मैं 5 लिया तो मैंने 5 सेट करना है। तो CCTV सेट करना है। CCTV मैंने क्या एग्जाम्पल के तौर पे लिया था 1000, तो इधर मैंने जो ब्लिंक कर रहा है लेफ्ट बटन प्रेस किया, उसके बाद एंटर बटन, उसके बाद लेफ्ट बटन, उसके बाद CCTV हो गया। उसके बाद डाउन बटन प्रेस करना है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। उसके बाद VA वेक्टर ग्रुप, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, वेक्टर ग्रुप LT लाइन में सेम ही रहेगा। उसके बाद डाउन बटन है। विंडो मैक्सिमम टाइम 15 मिनट के बाद 15 मिनट डाटा कैलकुलेट होगा। ओके, उसके बाद मुझे डाउन बटन प्रेस करना है। PT100 ऑफसेट वैल्यू 0.5 रखना है। उसके बाद मुझे सारे कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेटिंग करने के लिए मुझे M बटन दबा के सेव करना है। मैंने प्रेस कर रहा हूँ M बटन प्रेस करने के बाद सेव हो गया। मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर प्रोग्राम बटन प्रेस करना है। प्रोग्राम बटन प्रेस करके कैपेसिटर का स्टेप सेट करना है। पहले क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है, फिर दोबारा एंटर करेंगे, एक्सपायरी डेट आएगा, फिर दोबारा एंटर प्रेस करना है, मेजरमेंट आएगा, फिर डाउन बटन प्रेस करके कैपेसिटर कंट्रोल आएगा, इसमें एंटर करना है। इसमें टारगेट PF मुझे एज वेल एज EB का जो है उसमें 1 रखना है, इसलिए मैंने 1 रखा। आपको इंडक्टिव भी 1 ही रखना है, तो आपको चाहे कभी कैपेसिटिव करना है तो इसमें अप डाउन करके कर सकते हो। मुझे इंडक्टिव रखना है। आपको 0.99 रखना है तो उसका भी सेटिंग इसमें अप डाउन करके कर सकते हो। जैसे इसको 0 कर दिया, उसके बाद ऐसे सेट कर सकते हो। 1 का ज़रूरत है, 1 परफेक्ट, इसलिए मैंने 1 रखा। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफसेट वैल्यू, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, जो आया वो रहने देना है। और करेक्शन टाइम, एक कॉन्ट्रैक्टर बेस है तो करेक्शन टाइम मैंने फिक्स रखूँगा 40 सेकेंड। आपको दूसरा रखना है तो 45 50 रखना है, तो ऐसे एडजस्ट करना है, 40 सेकेंड ही रखना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है, डाउन। डिस्चार्ज टाइम ऑलवेज 60 सेकेंड सेट करके रखना है। जब कंट्रोलर लेता है उसमें 180 रहता है, बट आप उसको 60 सेकेंड करना है। 60 सेकेंड होने के बाद डाउन बटन प्रेस करूँगा। इंटरवल टाइम 1.5 सेकेंड सेट करना है, फिर एंटर करें, फिर डाउन। स्टेप कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस में ही रखना है, तीनों फेज का कैपेसिटर है, तो फिर डाउन बटन प्रेस करना है, स्टेप साइज सेट करना है। मैंने कुछ 10 स्टेप लिया है, एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ। क्या है, पहला 5 kVR, 10 kVR, 10 kVR, 15 15 25, मैं इधर भी सेट करके दिखाता हूँ। पहला स्टेप है 5 kVR। ओके, सेकेंड स्टेप है क्या, 10 kVR। मुझे 10 kVR सेट करना है, एंटर किया, फिर लेफ्ट बटन एंटर, एंटर किया, फिर लेफ्ट बटन जाना है। थर्ड स्टेप 10 kVR सेट करना है, एंटर, एंटर हो गया। फिर लेफ्ट बटन, चौथा स्टेप में जाना है। चौथा स्टेप मैंने क्या बताया था, चौथा स्टेप 15 kVR है। फोर्थ स्टेप 15 kVR मैं अभी सेट करूँगा, एंटर हो गया। फिफ्थ स्टेप भी 15 kVR बताया था, वो सेट करूँगा। सिक्स स्टेप क्या है, सिक्स स्टेप हमारा लिया है 25 kVR। देखो 25 kVR मैं सेट करूँगा, 20। फिर लेफ्ट बटन, डाउन 25।
सेवेंथ स्टेप भी सेट करना है। सेवेंथ मैंने लिया था 25। देखो मैं 25 कैसे सेट कर रहा हूँ। फिर इसको डाउन करके सेट कर दिया था। इस स्टेप मैंने क्या लिया था 50 के भी, इधर 50 सेट है, 9 में भी 50 लिया था। सेट करना है मुझे, क्या करना है, आप बटन प्रेस करना है, फिर डाउन 0 50 हो गया। देखो 10 में नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करना उसके, आप बटन प्रेस करने नहीं जा रहा था तो रिड्यूस करना है, वैल्यू 1 करके मैं फिर जाऊँगा। तो अभी लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा, अप बटन, इंटर, 10 में क्या लिया था 50 के भी यार। उसके बाद मैंने लेफ्ट बटन 0, एंटर, उसके बाद लेफ्ट बटन 11 स्टेप मेरा नहीं है, फिर भी मुझे सेट करना है। क्या करना है, NOT जो नहीं है उसको NOT सेट करना है। 12 भी नहीं है, डाउन, 13 भी नहीं है, 13 also not available, you can set here NOT, 14 also not available, you can set here 15, फिर डाउन 15 पहले से NOT गया था, एंटर करना 16, सारे NOT हो गया, एंटर करना है। उसके बाद M बटन प्रेस करके सेव करना है। ओके, मेरा शेप हो गया कंट्रोलर, इसका कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन डन।